देखिए हम लोग यहाँ पे जो बिहार में अभी बीपीएससी की परीक्षा थी और उसके एक रात पहले ही आंसर शीट की एडमिट कार्ड के पीछे में आंसर शीट दे दिया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है बीपीएससी के चेयरमैन का। हम सभी लोग जान रहे हैं कि विद्यार्थी जो है, छात्र एक तो देश का भविष्य होते हैं, साथ ही हम सभी अभी एक एजुकेशनल हब के एरिया में खड़े हैं जो बिकरापाल और मुसल्लापुर हाट का एरिया है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब पूरे बिहार से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको कितनी दिक्कतों का, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जब 3-4 साल वो विद्यार्थी मेहनत करने के बाद परीक्षा देने पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अजय आप जिस परीक्षा देने आए हैं उसका तो पेपर आउट है। और फिर जब ये सीटें बिक रही है 15 लाख में, 20 लाख में, तो फिर हम किस प्रकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में एक सामान्य परिवार का युवा, एक आम विद्यार्थी जो है वो सर्विस में जा सकता है। और अगर ऐसे ही लोग 15 लाख 10 लाख रुपये दे करके वो सर्विस में जाएंगे तो वो भी कभी देश और समाज के लिए कार्य नहीं कर सकता है सर। इसलिए इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और हमारी लड़ाई या हमारा जो विरोध है इस सिस्टम के खिलाफ है कि ये व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। जो परीक्षाएं हो रही है वो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए, विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? बस सरकार से इतनी ही मांग है सर कि जो विद्यार्थियों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही है उनको आप ठीक ठाक तरीके से हो जाने दीजिए, अच्छे तरीके से हो जाए, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि वर्तमान सरकार ठीक से काम कर रही है? देखिए गवर्नमेंट की तो हम लोग क्या ही बात करें, ठीक है, उनको कहते हैं ना कि मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, योजनाएं बहुत आती है और आती ही रहती है, किंतु कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को अगर सबसे बुरी स्थिति में ला करके रखा गया है तो वो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम सबसे बुरी स्थिति में है, बदतर स्थिति में है, और इस पे गवर्नमेंट का भी ध्यान नहीं है। और इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए विद्यार्थी परिषद खड़ी है, और विद्यार्थी परिषद जो कि सदैव विद्यार्थियों के हित में लड़ाई लड़ती है, और हम सभी विद्यार्थियों के साथ संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि विद्यार्थी परिषद में हम सभी भी एक छात्र, एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी परिषद तो हर मामले में खड़ी रहती है, छात्र हित की मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार क्या लगता है कि यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो कहाँ तक आप लोग जाएंगे? देखिए हम लोगों का ये सिर्फ एक दिन दिखाने के लिए हवा हवाई, फिर बिल्कुल नहीं सर, एक मिनट आप लोग सर, हम लोग विद्यार्थी परिषद कभी हवा हवाई एक दिन का संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद 75 वर्षों से अनवरत जो है ना अभी तक विद्यार्थियों के लिए लड़ते आ रही है, और हम सभी किसी भी मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक जाने की हिम्मत रखते हैं, वहां तक जाने का संघर्ष और जज्बा अपने मन में लेकर चलते हैं। और हम सभी लोग इन चीजों को लेकर के हमने कई बार आंदोलन किए हैं, कई बार बड़े आंदोलन भी किए हैं, और इन चीजों की सुधार हेतु विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को भी मोड़ देगी, किंतु हम विद्यार्थियों के लिए न्याय मांग कर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जहाँ पे आप लोग बोलेंगे तभी ना हम लोग आवाज उठाएंगे, तभी हम लोग विद्यार्थी परिषद महानगर छात्र इतने खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार लीक हो गए दिमाग से, उसी प्रकार से बिहार की सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। आखिर कैसे, कब तक ये लीक चलता रहेगा? अरे मिली भगत है भैया, शिक्षा के क्षेत्र में माफिया और दलालों का कब्जा हो चुका है, और उसका कारण मात्र नीतीश कुमार जी है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार सरकार से। कैसे इससे निजात कैसे पाया जाएगा? नई सरकार को लाकर कोई ऐसा सरकार आए, कोई ऐसे मुख्यमंत्री आया कि जो ये कार्य कर रहे हैं, पेपर लीक का कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना आपका? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ, चाहे वो बीपीएससी का पेपर ले लीजिए या कोई भी अन्य सरकारी परीक्षा होती है उसमें यहाँ पे पेपर लीक हो जाती है, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सेटिंग लगा के अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। और जो विद्यार्थी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वो संघर्ष और मेहनत करते ही रह जाते हैं और उनका नहीं हो पाता है। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास सेटिंग है, वो इस भ्रष्ट सरकार में अपना सेटिंग लगा के जो भी सरकारी वैकेंसी आती है उसमें जॉब ले लेते हैं, और जो भी विद्यार्थी संघर्ष करने वाले होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या लगता है?